मेरे पास बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन सवाल आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं हम मेहनत भी कर रहे हैं, तैयारी भी अच्छी कर रहे हैं, पर एक प्रॉब्लम है कि हम याद तो कर लेते हैं पर कुछ समय बाद भूल जाते हैं। पर यह तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो एक नेचुरल चीज है। जब भी कोई काम होता है वो उसके अगेंस्ट यानी कि विपरीत दिशा की ओर बढ़ता है। ठंडी चीज गर्म हो जाती है, गर्म चीज ठंडी हो जाती है। तो इसी तरह से याद किया हुआ भी हम भूल सकते हैं, मगर उसका एक ट्रिक है। हमें पता है कि सब चीजें अपनी विपरीत दिशा की ओर बढ़ती हैं। सूरज निकलता है, छुप जाता है, दिन होता है, रात होती है। इसी तरह से हम पढ़ाई में भी जो पढ़ते हैं उसे भूल भी जाते हैं। तो इसमें हमारी मेमोरी वीक नहीं हुई, यह तो एक साइंटिफिक रीजन है। इसमें बस कमी है तो हमारे पढ़ने के तरीके में कमी है। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप कभी भी भूलना ही भूल जाओगे, आप कभी नहीं भूल पाओगे। आज मैं आपके लिए रूपक अलंकार के सिर्फ और सिर्फ रूपक अलंकार के उदाहरण लेकर आई हूँ, जिसे समझने के लिए हमें कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ रूपक अलंकार पर आपका फोकस करवाना चाहती हूँ कि रूपक अलंकार को कैसे पहचाने। बाकी सब में तो अच्छे से समझ में आ जाता है। उपमा में सासी सम लगा होता है, उपमा हो गया। उत्प्रेक्षा में मनो मानु जनो जानू जैसे लिखा होता है, उत्प्रेक्षा हो गया, है ना। रूपक अलंकार एक ऐसा है जिसमें ऐसे कोई शब्द नहीं होते जिसके कारण हम पहचान सके। इसकी पहचान सिर्फ यही है कि यहाँ पर दोनों ही शब्द एक साथ आते हैं जिसकी आपस में तुलना की जाती है। सिंपल शब्दों में दोनों तुलनात्मक शब्द एक साथ जहां आते हैं वहां होता है रूपक अलंकार। ये तो है इसकी परिभाषा। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। इसके उदाहरण क्या कहते हैं, इसके उदाहरण पर एक नजर डालें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे राम रतन धन एक साथ आए हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर राम रतन धन, राम रतन शब्द एक साथ आया है। दोनों की तुलना की गई है। राम शब्द भी रतन के समान बेशकीमती होता है, और रतन तो है ही रतन, जिसका रतन एक तरह का पत्थर होता है जो बहुत कीमती होता है। तो कहता है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीराबाई जी का ये पद है, उसकी लाइन है। तो मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रूपी रतन, राम के नाम का एक अनमोल रतन पा लिया है जो किसी भी धन से कम नहीं है। रतन पा लिया, अनमोल रतन पा लिया, यानी दोनों शब्द एक साथ आए हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि आई। यहाँ पर चरण और कमल दोनों शब्द एक साथ आए हैं, अर्थात यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। इसको कैसे समझे कि चरण कमल, कमल के समान सुंदर और कोमल चरण, कमल के समान सुंदर कमल चरण, यानी कि कमल रूपी चरण जहां पर है उन चरणों में मैं वंदना करने आई। यहाँ पर ये दोनों शब्द एक साथ आए हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही। यहाँ पर अंबर और पनघट को एक साथ दिया हुआ है। अंबर यानी कि आकाश, और पनघट जहां पर पानी का सागर है, पानी का तालाब है, जो भी पानी का जलाशय है, वहां पर भी में जैसे हम अपना गागर भरते हैं। आकाश रूपी पनघट में अंबर रूपी पनघट यहाँ पर आया है शब्द, इसका मीनिंग बन रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे रूपक अलंकार। यहाँ देखो, अपरस रहत स्नेह तगाते, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो। यहाँ पर प्रीति नदी दो शब्द एक साथ आए हैं। प्रीति रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी। प्रेम रूपी नदी, प्रेम भी प्रवाहमय होता है, रुकता नहीं है, जितना आगे बहता जाता है। तो उसी तरह से नदी, नदी के प्रवाह की तरह प्रेम रूपी नदी जो है वो भी बह रही है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी आया है, दोनों शब्द एक साथ आए हैं, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। आगे देखें, है जीवन तरु के फूल, दुख है जीवन तरु, जीवन रूपी वृक्ष, जीवन रूपी वृक्ष, यहाँ पर भी दोनों शब्द एक साथ आए हैं, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। जीवन के समान वृक्ष या जीवन रूपी वृक्ष कह लो तो वो एक ही बात है। जीवन रूपी वृक्ष, जब हम रूपक अलंकार को विग्रह करते हैं या उसका एक्सप्लेन करते हैं तब रूपी शब्द लगाते हैं, यानी मान लो कि जैसे कि रूप, उसके रूप में इस तरह से देखना किसी चीज को, तो है ये तुलनात्मक शब्द है। दोनों तुलनात्मक शब्द एक साथ आते हैं। और भी देख लो,
चरण सरोज मृदुल मन भाई। यहाँ पे सरोज रूपी चरण, चरण जो है सरोज मतलब कमल, कमल जैसे चरण जो है वो कोमल चरण जो है वहाँ यहाँ पर भी दोनों शब्द एक साथ आए हैं, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब सबको एक बार एक फिर से देख लो, राम रतन धन पायो, दोनों तुलनात्मक शब्द एक साथ आए हैं, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार। चरण कमल बंदऊ हरियाई, चरण कमल में भी रूपक अलंकार है क्योंकि दोनों तुलनात्मक शब्द एक साथ आए हैं। अंबर पनघट में भी तुलनात्मक शब्द दोनों एक साथ आए हैं, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। ये जरूरी नहीं है कि ये योजक चिन्ह आए ही आए, ये जरूरी नहीं होता, कई बार ये डैश ही नहीं होता, पूरे शब्द ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये ध्यान रखो कि दोनों तुलनात्मक शब्द एक साथ होने चाहिए, ये पक्की पहचान है। योजक चिन्ह होना कंफर्म नहीं है, योजक चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर रूपक अलंकार ही होगा, नहीं, रूपक अलंकार को समझना है तो दोनों तुलनात्मक शब्द एक साथ आए हैं तब कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। जैसे जीवन रूपी तरु, जीवन रूपी वृक्ष, जैसे कमल जैसे चरण, कमल रूपी चरण, प्रीति प्रेम रूपी नदी, अंबर रूपी पनघट, इस तरह के जब शब्द एक साथ आते हैं वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसे समझने में बिल्कुल गलती मत करना, ये बिल्कुल कंफर्म है कि दोनों तुलनात्मक शब्द जब एक साथ आते हैं तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ये आप ये समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, अब आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, या कोई ऐसा शब्द आपके सामने जिसमें अभी भी आप कंफ्यूज हो रही हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि इन शब्दों का कैसे होगा, अगर ये रूपक है तो क्यों है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए